हेलो बच्चों, कैसे हो सारे आप। एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और मज़े आ रहे होंगे आपको इस लॉकडाउन में। तो अपन केमिस्ट्री का अपना 12th का जो 12वीं बोर्ड का अपन बात कर रहे थे उसका अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म का। ठीक है, सबसे पहले अपन ने बात करी थी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की, उसके बाद अपन ने बात करी थी क्वथनांक में उन्नयन की, और अब अपन बात करने वाले हैं हिमांक में अवनमन की। तो तीसरा पॉइंट जो है अणुसंख्या गुणधर्म है वो क्या है? हिमांक में अवनमन। देखो, अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना और हिमांक का मतलब होता है कि जब कोई द्रव किस में बदलता है, ठोस में, तो ये किस ताप पर बदलता है, वो ताप ही क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, तो समझना बात को कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो अवाष्पशील की हो रही है, तो अवाष्पशील व विद्युत अनअपगट्टे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, विद्युत अपगट्टे नहीं होना चाहिए, मिलाने पर क्वथनांक में कमी, क्वथनांक नहीं, हिमांक में कमी हिमांक में अवनमन कहलाता है। हिमांक में अवनमन कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखते हैं कैसे ये चेंज होता है। तो यहाँ पे मैंने शुद्ध विलायक लिया है, ये है अपना विलायक, और इसको मान लेते हैं कि ये जल है, और जल का जो शुद्ध अवस्था में फ्रीजिंग पॉइंट F, हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, अब मैंने इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मान लो नमक मिला दिया, तो ये क्या बनेगा? अब ये विलयन बन जाएगा। तो विलयन का हिमांक अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपन जानते हैं कि अवाष्पशील विलेय जब मिलाएंगे तो कम हो जाएगा, मतलब ये 0 डिग्री पे ना जम के माइनस में किसी पे जमेगा, तो उसको अपन बोल देते हैं TF। यहाँ से अगर कंपेयर करके देखें तो T0F जो है वो बड़ा है किससे? TF से। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रख लो तो अपनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आपको बताया गया है कि जब भी आपको कमी वमी जो भी करना है अणुसंख्या गुणधर्म में, तो बड़ा माइनस छोटा करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा TF यानी कि हिमांक में अवनमन की, तो वो क्या हो जाएगा? बड़े माइनस छोटा, तो T0F माइनस TF। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। हिमांक में अवनमन जो है उसको अपन किससे लिखते हैं? डेल्टा TF से। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ से अपन जानते हैं कि हिमांक, जैसे क्वथनांक में उन्नयन भी मोललता के समानुपाती होता था, ठीक उसी प्रकार हिमांक में अवनमन भी किसके समानुपाती होता है? मोललता के समानुपाती होता है। छोटी सी बात है, ध्यान रखनी है, मोललता के समानुपाती होता है। अब अगर यहाँ से मुझे क्या करना है, इस डेरिवेशन को अगर आगे करें तो इक्वल्स टू का साइन लगाना है, मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाना है, तो कोई ना कोई स्थिरांक काम में लेना पड़ेगा, और वो स्थिरांक अपन लेंगे KF, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा मोलैलिटी। ठीक है, मोललता। तो ये KF जो है इसको बोलते हैं अपन मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, ये याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ, परिभाषा भी, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो M है वो है मोललता। ठीक है,
और ये क्या है, ये तो पता ही है हिमांक में अवनमन है। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अपने पास में बन के आ गया। अब अगर मैं बात करूं मोलल अवनमन स्थिरांक की, मोलल अवनमन स्थिरांक, तो इसकी बात कर लो KF जो होता है। अब देखो KF को कैसे अपन परिभाषित करें, इसकी परिभाषा आप इस फॉर्मूले से ही बनाएंगे। फॉर्मूले से अगर देखिए तो m क्या आ जाएगा, डेल्टा TF के डिवाइड में आ जाएगा, तो KF इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा TF अपॉन m। और यदि स्मॉल m बराबर 1 हो जाए, ध्यान देना स्मॉल m बराबर क्या हो जाना चाहिए 1। और ये कब हो सकता है, जब विलेय के मोल क्या हों, विलेय के मोल तो हो जाए 1, ठीक है, और विलायक का द्रव्यमान हो जाए, विलायक का, क्योंकि जिसको मोललता पता है ना वो उसको पता चल गया होगा WA 1000 ग्राम, तो मोलिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और 1 यहाँ पे रखेंगे तो KF किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा TF के, ठीक है। तो परिभाषा में क्या लिखना है कि सर KF क्या होता है, वो तो हिमांक में अवनमन होता है, लेकिन किस कंडीशन में, किस स्थिति में, वो स्थिति यहाँ से आपको बतानी है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि जब 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाया जाए, ध्यान देना, मिलाया जाए तो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन ही क्या कहलाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक या अवनमन स्थिरांक, ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। बहुत इजी डेफिनेशन है, इजी परिभाषा बताइए मैंने, अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ये ध्यान रख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये एक तरीके से आपके बहुत अच्छे नोट्स भी बन गए, ठीक है। आपको नोट्स कोई अलग से नहीं बनाने, यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वही नोट्स है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, मैं रब करता हूँ अब। तो अब देखो इस फॉर्मूले से अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। डेल्टा TF इक्वल्स टू मेरे पास आया KF इंटू स्मॉल m, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मोललता जो होता है वो क्या होता है, वो होता है WB गुणा 1000 अपॉन में MB गुणा WA इन ग्राम, ठीक। इसको इसकी जगह पे पुट कर दो, रख दो, तो ये बन जाएगा KF इंटू WB इंटू 1000 बटे में MB इंटू WA, ठीक है। ये आराम से आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मुझे पता लगाना है मोलर मास, किसका, विलेय का मोलर मास, तो इसको इधर ले जाओ और डेल्टा TF को भाग में ले आओ, तो ये हो जाएगा MB बराबर KF गुणा WB गुणा 1000 बटे में डेल्टा TF इंटू WA। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र है। आपसे इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछा जाता है, जिसके लिए आप डायरेक्ट ये सूत्र याद रखेंगे, ठीक है। या फिर आपसे क्या पूछा जाता है कि हिमांक में अवनमन बताओ, तो डेल्टा TF आपसे पूछा जाता है, तो उसके लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, ठीक है। आया है कहाँ से, तो उसके लिए ये अगर किसी को पता है बच्चों, तो आपको क्या रखना है, सिर्फ यहाँ पे मोललता रखना है, ठीक है।
मोललता जैसे रखोगे तो आपका आगे वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं ग्राफ की, ठीक है। इसका एक ग्राफ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो किसके किसके बीच में बनता है, वो बनता है वाष्प दाब और ताप के बीच में। तो देखो यहाँ से मैं दो लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले ध्यान से देख लो किस तरीके से ग्राफ बनाना है। इस तरीके से दो लाइन ड्रॉ करनी है आपको। यहाँ पर ये जो है ये है विलायक, और ये क्या बन जाएगा आपका विलयन। ध्यान रखना विलायक है विलयन है। अब देखो इन दो पॉइंट्स को लेते हैं अपन। तो पहला पॉइंट तो ये रहा, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो विलयन का हो जाएगा, तो उसको अपन बोलेंगे TF। और यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा T0F, ताप हो जाएगा। तो ये तो शुद्ध विलाय का T0F पहले भी अपन ने देखा, और विलयन का हो जाएगा TF। तो यहाँ पर ये दोनों का अंतर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा TF, और वो हो जाएगा ज़्यादा माइनस कम, तो T0F माइनस TF। तो इस तरीके से ये ग्राफ भी आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें ख़त्म होती है अपने हिमांक में अवनमन की। अब इसका एक क्वेश्चन सुने आप। क्वेश्चन ये है कि कई बार पूछा जाता है कि बताओ सर्दियों के मौसम में, या यूँ कहें कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बर्फ़ वगैरह होती है, वहाँ पर गाड़ी जो होती है उसका रेडिएटर होता है, यानी कि इंजन को ठंडा करने का एक प्रोसेस होता है। तो वहाँ पर कूलेंट के साथ में, मतलब शीतलक के साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल क्यों मिलाया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल, या फिर इसको सिर्फ ग्लाइकोल भी बोल देते हैं। तो ये मिलाने की सलाह क्यों दी जाती है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुने। सर्दियों में गाड़ी में शीतलक के साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो ये क्या करता है, इथाइलिन ग्लाइकोल जो है उसके हिमांक को, जो शीतलक होता है उसके हिमांक को कम कर देता है। हिमांक को कम करने का क्या मतलब हुआ कि सर पहले वो अगर मान लो 0 डिग्री पे जम रहा था, तो अब वो 0 डिग्री पे ना जम के कितने डिग्री पे जमेगा बच्चों? वो माइनस में किसी ताप पर जाकर जमेगा। ठीक, तो अगर माइनस में जम रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका हिमांक कम हो गया। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे बर्फ़ है, तो कहीं, क्योंकि बर्फ़ है तो कहीं ना कहीं वो शीतलक जो है उसका कूलेंट जो है वो जम सकता है। तो उसको जमने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके हिमांक को कम करना पड़ेगा। और हिमांक को कम करने के लिए अपन उसमें क्या मिला सकते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। क्लियर? और मज़े करो, एंजॉय करो और अगला वीडियो देखो।